आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारम्परीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीता लक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 51 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना, यह वर्णन है। तम समीक्ष्य महासत्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्। इस 51 सर्ग में जो वर्णन आया है बहुत ही अद्भुत है। यहाँ हनुमंतलाल जी श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण के मन में श्री राम के प्रति अनुराग जगाते हुए उसके कल्याण की अभिलाषा रखते हैं। क्या अद्भुत प्रसंग है। महाबली 10 मुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात कही। अहम सुग्रीव संदेशात् इह प्राप्तस्तवान्तिके राक्षसेश हरीशस्त्वं भ्राता कुशलमब्रवीत्। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानरराज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थसहितं वाक्यम् इह चामुत्र च क्षमम्। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक हैं, सुनो। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर वाजिमान पितेव बंधुलोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः। अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ
हाथी घोड़े आदि से संपन्न थे। ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः पितुर्निदेशनान् निष्क्रान्तः पितुर्निदेशात् निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया सह भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पंथा नमाश्रितः। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विश्रुता वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री हैं। जनस्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई हैं। मार्गमाणस्तुतां देवीं राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण च संगतः। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितुम्। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्थापितो राज्ये हर्यक्षाणांगणेश्वरः। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। त्वया विज्ञात पूर्वश्च वाली वानर पुंगवः सतेन निहता संख्ये सरेणैकेन वानरः। वानर राज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। ससीता मार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसंगरः हरीन् संप्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः। अब सत्य प्रतिज्ञ सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। ताम हरीणाम सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते यधश्चोपरि चांबरे। इस समय सैकड़ों हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता की खोज कर रहे हैं। वैनतेय समा केचित् तत्र निलोपमा असंग गतयः शीघ्र हरिवीरा महाबलाः। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान हैं तो कोई वायु के समान उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवीर शीघ्रगामी और महान बली हैं। अहम तु हनुमान नाम
मारुतस्य उरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतम् समुद्रं लङ्घयित्वैव त्वां दिदृक्षुरिहा गतः भ्रमता च मया दृष्टा गेहे ते जनकात्मजा। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। तद्भवान् दृष्ट धर्मार्थस्तपः कृत परिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञ नो परोद्धुम त्वमर्हसि। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। नहीं धर्म विरुद्धेषु बहुवपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं, वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते। कश्च लक्ष्मण मुक्तानां राम कोपानुवर्तिनां शराणामग्रतस्थातुं सक्तो देवासुरेष्वपि। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्। राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायी च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर है मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। दृष्टा ही यम मया देवी लब्धम यदिह दुर्लभम उत्तरम कर्म यच्छेषम निमित्तम तत्र राघवः। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया, जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। इसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त हैं। लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा गृहेयां नाभिजानासि पंचास्यामिव पन्नगीं। मैंने यहाँ सीता की अवस्था को लक्ष्य किया है, वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती हैं, तुम्हें जिन्हें तुम नहीं जानते हो। नेयम जरयितुम शक्या सासुरैरमरैरपि विष संस्पृष्टमत्यर्थम भुक्तमन्नमिवौजसा। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। तपः संतापलब्धस्ते सोयम धर्म परिग्रहः न सनाशयितुं न्याय्य आत्म प्राण परिग्रहः।
तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फलस्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं। अवध्यताम तपोभिर्यो भवान समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैर् हेतुस्तत्राप्ययम् महान्। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है, अथवा उस अवध्यता के होते हुए भी तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। सुग्रीवो न च देवो यम न यक्षो न च राक्षसः मानुषो राघवो राजन् सुग्रीवश्च हरीश्वरः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथम राजन करिष्यसि। राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी न तो देवता हैं, न यक्ष हैं और न राक्षसी हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा, अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे। न तो धर्मोपसंहारम अधर्म फल संहितम न तो धर्मोपसंहारम अधर्म फल संहितम तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः। जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। जैसा कि श्रुति का वचन है, धर्मेण पापम अनुदति धर्मेण पापम अपनुदति, अर्थात धर्म से मनुष्य अपने पाप को दूर करता है। स्मृतियों में बताए गए प्रायश्चित, कृच्छ्र व्रत आदि भी इसी बात के समर्थक हैं। प्राप्तम धर्म फलम तावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे। तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया, अब इस सीताहरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र मिलेगा। जनस्थान वधम बुद्ध्वा वालिनश्च वधम तथा राम सुग्रीव सख्यम च बुद्ध्यस्य हितमात्मनः। जनस्थान के राक्षसों का संहार, वाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। कामं खल्वहमप्येकः सवाजीरथ कुंजराम लंकां नाशयितुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। रामेण ही प्रतिज्ञातम हर्यक्ष गण सन्निधौ उत्सादनममित्राणाम सीतायैस्तु प्रदर्शिता। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरंदरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः। भगवान श्री राम का अपराध करके
साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। याम सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे कालरात्रिति तां विद्धि सर्वलंका विनाशिनी। जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि समझो। तदलम कालपासेन सीता विग्रह रूपिणा स्वयं स्कंधावसक्तेन क्षेममात्मनि चिंत्यताम। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साट्टप्रतोलिकां। देखो, अट्टालिकाओं और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचा लो। स्वानि मित्राणि मंत्रीश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लंकांच मा विनाशमुपानय। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबीजनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोग के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में न झोंको। सत्यम राक्षस राजेंद्र शृणुस्व वचनम मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। राक्षसों के राजाधिराज मैं भगवान श्री राम का दास हूं, दूत हूं और विशेषतः वानर हूं। मेरी सच्ची बात सुनो। सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं सक्तो रामो महायशः। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। देवासुर नरेंद्रेषु यक्ष रक्षोरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गंधर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्य पराक्रमम्। भगवान श्री राम विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभम तव जीवितम। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राजसिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गंधर्व विद्याधर नाग यक्षा रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न सक्ताः समरेषु सर्वे। निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं।
देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रपुरान्तको वा इंद्रो महेन्द्रसुरनायको वा स्थातुं न सकता युधिराघवस्य। चार मुखों वाले स्वयं ब्रह्मा, स्वयंभू ब्रह्मा, तीन नेत्रों वाले त्रिपुरनाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधं महाकपेः। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकपि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्त युक्त थी, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों की उनके वध के लिए आज्ञा दी, सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 51 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।